हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जेंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर। ठीक है, नाउन एंड जेंडर। तो सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर होता क्या है, जेंडर कहते किसे हैं। जेंडर का हिंदी मीनिंग होता है लिंग। लिंग जिसको हम लिंग कहते हैं, हिंदी में जेंडर को लिंग कहते हैं। तो हम जानेंगे जेंडर कहते किसे हैं, व्हाट इज कॉल्ड जेंडर। तो जेंडर का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर जो है सो मेल या फीमेल को दर्शाता है, पुरुष या महिला को जेंडर जो है सो दर्शाता है। ठीक है, अगर जेंडर का डिफिनेशन आपको कहा जाए जेंडर, जेंडर तो इसका डिफिनेशन कह सकते हैं, द नाउन विच इज डिनोट्स मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड जेंडर। इट इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर जो है सो मेल या फीमेल को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, बॉय, अंकल, डॉग, फादर, ये सब हमारा क्या है, मेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन। ब्रदर, फिर बोल रहे इधर गर्ल, सिस्टर, आंटी। ठीक है, मदर, ग्रैंड मदर, ये सब क्या है हमारा फीमेल। एंड दैट पहले हम जाने जेंडर क्या है। तो जेंडर जो होता है सो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर जो है सो मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जेंडर मैंने जाना जेंडर होता क्या है। उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर, तो जेंडर जो है सो मुख्यतः नॉर्मली जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम मेल कहते हैं। सेकंड फेमिनिन जेंडर, जिसे हम फीमेल कहते हैं। थर्ड होता है कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। आइए देखते हैं। फर्स्ट में आता है मस्कुलिन जेंडर। सेकेंड होता है फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। फोर्थ होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। मेल मास्कुलिन जेंडर, जिसको हम मेल भी कहते हैं। मास्कुलिन, एम फॉर मास्कुलिन, एम फॉर मेल। एफ फॉर फेमिनिन, एफ फॉर फीमेल। ठीक है, दो तो हमारा क्लियर हो गया। मास्कुलिन यानी मेल, फेमिनिन फीमेल। अब कितने को पता नहीं रहता है मेल है या फीमेल है।
अक्सर स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कंफ्यूज करिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारा पहला है मास्कुलिन जेंडर, तो हम जानेंगे मास्कुलिन जेंडर होता क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट मास्कुलिन जेंडर। फर्स्ट हमारा है मास्कुलिन जेंडर। जिसे हम मेल भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल। तो मैंने बताया मास्कुलिन मतलब मेल, तो मेल क्या बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। जो मेल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहेंगे, जो पुरुष को दर्शाता है उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो मेल को डिनोट करता है उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद बोल दे जैसे ब्रदर, इट मास्कुलिन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल को डिनोट करता है उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। तो मास्कुलिन जेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक। मास्कुलिन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। सेकंड हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, अब फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो फेमिनिन जेंडर को ही हम लोग फीमेल कहते हैं, फीमेल को ही फेमिनिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल इसमें बोल सकते हैं द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फीमेल जेंडर, ठीक है। द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। डेफिनेशन देखते हैं, द नाउन which denotes female animal it is called feminine gender। जो फीमेल को डिनोट करेगा उसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लें, गर्ल, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, etc, ठीक है। तो मास्कुलिन जेंडर हमारा क्लियर हो गया, फेमिनिन जेंडर क्लियर होगा, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कॉमन जेंडर, ठीक है। अब देखेंगे हमारा थर्ड कॉमन जेंडर, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड कॉमन जेंडर। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो पूरा देखिए वीडियो, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करें ताकि जो बच्चे को नहीं आता है, जो बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं वह आसानी से सीख सके, ठीक है। तो हमारा थर्ड कौन सा है, कॉमन जेंडर।
थर्ड में है कॉमन जेंडर। अब मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था मास्कुलिन जेंडर को मेल कहते हैं, फेमिनिन जेंडर को फीमेल कहते हैं, और मैंने ये नहीं बताया था कॉमन जेंडर को हम क्या कह सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे जो कॉमन जेंडर को भी तो कुछ कह सकते हैं, इसका शॉर्ट में कुछ नाम होगा, तो इसका भी है। इसको हम शॉर्ट में क्या, इसको हम उभयलिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जिसको हम उभयलिंग बोलते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं उभयलिंग, ठीक है। कॉमन से ही स्पष्ट होता है कोई भी चीज कॉमन, ठीक है। जैसे हम बोल दे टीचर, टीचर क्या है, टीचर मैंने बताया उसमें मास्कुलिन में मेल को, सिर्फ मेल को ही डिनोट करेगा, फेमिनिन में बताया सिर्फ फीमेल को डिनोट करेगा, लेकिन टीचर बोल दे तो टीचर क्या सिर्फ मेल हो सकते हैं, फीमेल नहीं हो सकते, कोई जरूरी तो नहीं है, टीचर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर बोल दे, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। पीएम बोल दे, पीएम क्या प्राइम मिनिस्टर मेल थोड़ी, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। डीएम बोल दे, डीएम मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। सीएम बोल दे, सीएम मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। मतलब जो भी नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नेम जो भी है सारे के सारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। बोल दे स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी का बोध हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट में गर्ल्स भी आएंगे बॉयज भी आएंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई मेल और फीमेल एनिमल बट डिनोट्स अ लिविंग थिंग, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है सो मेल या फीमेल को डिनोट नहीं करता है, लेकिन यह जो है सो एक लिविंग थिंग को डिनोट करता है। जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत जो आएंगे सो सजीव ही आएंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आइए देखते हैं, द नाउन व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई मेल और फीमेल एनिमल but only indicates a living thing, it is called common gender, आइए एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, सीएम, पीएम, डीएम, ठीक है, ETC, ठीक है। तो मैंने बताया कॉमन जेंडर में आपको स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, सीएम, पीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी, मतलब नेम ऑफ पोस्ट, जितने भी पोस्ट का नाम है उसमें मेल भी आ सकते हैं फीमेल भी आ सकते हैं। कॉमन जेंडर कहने का मतलब जो क्लियर नहीं हो पाता है यह मेल है या फीमेल है, उसको हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक शायद अच्छी कॉमन जेंडर में कंफ्यूजन नहीं होगा, जो अब कॉमन जेंडर को कैसे हम छांटे, कैसे पहचाने कि यह कॉमन जेंडर है, ठीक है। तो आइए वाला फोर्थ लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर। फोर्थ वाला न्यूट्रल जेंडर, यहाँ पे गलती से लिखा है। न्यूट्रल जेंडर को हम कहते हैं नपुंसक लिंग, जिसको आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। मैं इसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि हिंदी आप लोग आसानी से जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल जेंडर हम किसको कहेंगे,
मैंने बताया मॉस्कुलिन, जिसको हम मेल कहेंगे, मेल जो होते हैं उसको मॉस्कुलिन जेंडर कहते हैं, फीमेल को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिससे क्वालिफाई नहीं कर पाता है या मेल है या फीमेल है उसको हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर जो होता है नॉन लिविंग थिंग को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग, जैसे हम बोल दे पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी क्या, निर्जीव। निर्जीव को हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। द नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। वैसा नाउन, जो वैसा वस्तु जो ना ही मेल हो और ना ही फीमेल हो, उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। इसका कह सकते हैं डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स neither male or female, it is called neutral gender। जो ना ही मेल हो और ना ही फीमेल हो उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। या कह सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो इसमें आ सकता है हमारा पेन, टेबल, कुर्सी, चेयर, ठीक है। इसे हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। नपुंसकलिंग जिसमें जो निर्जीव हो, निर्जीव हो, ठीक है। जिसे बोलते हैं मार्कर, पेन, टेबल, चेयर, ठीक है, बुक। तो मैंने बताया इसमें क्या, न्यूट्रल जेंडर का नाम विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। जो कि ना ही मेल हो और ना ही फीमेल हो। हमारा क्या, टेबल जो है मेल है या फीमेल है, नहीं ना, हो गया न्यूट्रल जेंडर। आई थिंक अब नहीं लगता है कि आप लोग जेंडर पहचानने में कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि मस्कुलिन में बताया जो मेल होगा वह हो जाएगा मस्कुलिन के अंदर रख देंगे मेल को, फीमेल को रख देंगे फेमिनिन के अंदर। कॉमन जो सजीव है जिससे क्वालिफाई नहीं हो रहा है क्या, जो या मेल है या फीमेल है, उसको हम आराम से कॉमन जेंडर के अंतर्गत रख देंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। तो जेंडर यहीं पे आप लोगों का एंड होता है। और अब नहीं कहिएगा जो अब जेंडर में कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होना है। अब आप लोगों को जेंडर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, जो जहां पे आप लोगों को लगता है यहाँ पे कुछ त्रुटि है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास।